हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड 10 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझिए। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर यानी अंश कहा जाता है और फ्रैक्शन लाइन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर यानी हर कहा जाता है। तो किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, या किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, या किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होगा, तो इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यानी उचित भिन्न वो भिन्न है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4/5। तो देखिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी अनुचित भिन्न है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी अनुचित भिन्न वो भिन्न है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7/4। तो देखिए इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भिन्न है? तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में केवल 1 होता है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। यानी इकाई भिन्न वो भिन्न है जिसके अंश में केवल 1 होता है और हर में कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/8। तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में केवल 1 होता है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी अनुचित भिन्न है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन वो फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3/3। यहाँ न्यूमरेटर में भी 3 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी 3 लिखा हुआ है। यानी ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस? निम्नलिखित में से कौन सा समान भिन्नों का समूह है? तो उन फ्रैक्शंस के सेट को लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर तो अलग अलग होता है लेकिन डिनोमिनेटर सभी का सेम होता है। यानी उन भिन्नों के समूह को समान भिन्न कहा जाता है जिन भिन्नों के अंश तो अलग अलग होते हैं लेकिन हर सभी का समान होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में फ्रैक्शंस का जो सेट दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर सभी का सेम है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2/3, 5/3 और 7/3। तो देखिए इन सभी का न्यूमरेटर तो अलग अलग है लेकिन सभी का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसी टाइप के फ्रैक्शन के सेट को
लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब देखिए 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य भिन्नों का समूह है। तो उन फ्रैक्शंस के सेट को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है जिनका न्यूमरेटर भी अलग अलग होता है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग होता है। यानी उन भिन्नों के समूह को असामान्य भिन्न कहा जाता है जिनका अंश भी अलग अलग होता है और हर भी अलग अलग होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में फ्रैक्शन का जो सेट दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर भी अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2/3, 5/6 और 7/9। तो इन सभी फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर भी अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन के सेट को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्नों का समूह है। तो उन फ्रैक्शंस के सेट को प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट कहा जाता है जिनमें सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। यानी उन भिन्नों के समूह को उचित भिन्नों का समूह कहा जाता है जिनमें सभी भिन्नों के अंश उसके हर से छोटे होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में फ्रैक्शन का जो सेट दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/5, 6/9, 4/7। तो इन सभी फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस के सेट को प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट कहा जाता है। अब देखिए 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित भिन्नों का समूह है। तो उन फ्रैक्शंस के सेट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट कहा जाता है जिनमें सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यानी उन भिन्नों के समूह को अनुचित भिन्नों का समूह कहा जाता है जिनमें सभी भिन्नों के अंश उसके हर से बड़ा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में फ्रैक्शन का जो सेट दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4/3, 9/7, 8/5। तो इन सभी फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन के सेट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट कहा जाता है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई भिन्नों का समूह है। तो उन फ्रैक्शंस के सेट को यूनिट फ्रैक्शंस का सेट कहा जाता है जिनमें सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 लिखा होता है और डिनोमिनेटर में तो कोई भी नंबर हो सकता है। यानी उन भिन्नों के समूह को इकाई भिन्नों का समूह कहा जाता है जिनमें सभी भिन्नों के अंश में केवल 1 लिखा होता है और हर में कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में फ्रैक्शन का जो सेट दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/6, 1/3, 1/7। तो देखिए इन सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में तो 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन के सेट को यूनिट फ्रैक्शन का सेट कहा जाता है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित भिन्न है। तो मिक्स फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसको नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा जाता है। यानी मिश्रित भिन्न उस भिन्न को कहा जाता है जिसको प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6 + 2/3।
तो जब आपको नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा हुआ मिले तो प्लस को मिटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, तो 6 and 2/3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। तो जब आपको नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा हुआ मिलेगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहेंगे। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।